चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे जो डेटा दिया गया, डेटा को देखिए क्या दिया है। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या में दी गई है। राज्य या संघीय क्षेत्रों की भी में संख्या दी गई है। 15 से 20 प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या वाले कितने राज्य व संघीय क्षेत्रों की संख्या 3 है। तो इसी क्रम में हमें डेटा दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो चलिए हम लोग इसके बहुलक को निकालते हैं और उसके बाद हमें इसका माध्य भी निकालना है, तो हम लोग इसके माध्य को भी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें बहुलक निकालना है। और बहुलक निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर हमारे पास जो डेटा है, अगर ये वर्गीकृत डेटा दिया है, वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है, तो वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में हमारा H होता है। ए हमारा क्या है, ए हमारा फॉर्मूला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस टेबल से कि हमारा L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और H क्या है। तो आप लोग अब टेबल में देखिए, टेबल में हम लोग उस वर्ग अंतराल को चुनते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। ए हमारी क्या है, बारंबारता है। यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, हम लोग उस वर्ग अंतराल को चुनेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो आप लोग देखिए किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है ये जो बारंबारता 10 है, यही सबसे अधिक है। तो इसका वर्ग अंतराल क्या है, 30-35। इसका वर्ग अंतराल 30-35 है। और ये जो वर्ग अंतराल है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग बहुलक वर्ग या फिर मॉडल क्लास कहेंगे। हमारा क्या है, बहुलक वर्ग। लिखिए हमारा बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग हमारा 30-35 है। 30-35 हमारा बहुलक वर्ग है। तो राइट कर लीजिए। ये जो हमारा बहुलक वर्ग है इसकी जो निम्न सीमा होती है वो हमारा क्या होता है, L होता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारी क्या होती है, L होती है। तो L हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो बहुलक वर्ग है इसकी बारंबारता क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 10 है। और ए हमारा 10 क्या होता है, ए हमारा F1 होता है। F1 कितना है, 10 है। नेक्स्ट समझिए, ए जो हमारा बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग के पहले का जो वर्ग अंतराल है इसकी जो बारंबारता होती है उसे हम लोग F0 कहते हैं। तो यहाँ से हमारा F0 क्या हो जाएगा, F0 हमारा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट ए हमारा बहुलक वर्ग है ना, तो इस बहुलक वर्ग के बाद जो हमारा वर्ग अंतराल है इसका जो बारंबारता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग F2 से डिनोट करते हैं। F2 हमारा यहाँ पे क्या है, 3 है। चलिए हम लोग H की बात कर लेते हैं कि H हमारा क्या होगा। तो आप लोग इस वर्ग अंतराल को देखिए, इसमें देखिए 15 से 20 है, 20 से 25, 25 से 30। तो यहाँ पे हमारी वर्ग माप क्या हो जाएगी, 20 में से 15 घटाइए तो क्या आएगा, 5। 25 में से 20 घटाएंगे 5। तो यानी कि जो हमारा H है, जो हमारा वर्ग माप है वो कितना है, वो 5 है। तो देखिए हमें सारा डेटा मिल गया। अब हम लोग सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें बहुलक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बहुलक निकालते हैं। वैल्यू रखिए, L क्या है, L हमारा 30 है, तो हमने L के स्थान पे क्या रख दिया, 30 प्लस
F1 क्या है, F1 हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 राइट करिए, माइनस F0 क्या है हमारा 9 है, अपॉन में 2 इंटू में F1, और F1 है क्या 10, माइनस क्या करना है F0 कितना है 9 है, माइनस F2 हमारा कितना है 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए H से, और H कितना है 5 है। तो चलिए गाइज अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 10 में से 9 घटाइए, क्या हो जाएगा 1, 2 दहम 20, -9 -3 -12 इंटू में 5, यहाँ पे लिखिए 30 प्लस 1/20 में से 12 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 8, और इंटू में क्या है 5 है। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 30 प्लस 5/8 हल कर लीजिए। हल करने के लिए इसके ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग ऐड कर लेंगे। 8 को 30 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 240 प्लस 5/8, 240 और 5 क्या हो जाएगा 245, और 245 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 एके 8, 8 त्रिक 24, नेक्स्ट 8 त्रिक 24 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, 8 का टेबल हमारा इसमें नहीं जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है 5 है, तो हो जाएगा 50, 8 छंग 48, 2 50, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है बहुलक हमारा कितना आ गया, आप लोग देखिए बहुलक हमारा आ गया है 30.625। ए हमारा क्या है, ए हमारा बहुलक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो आंकड़ा हमें दिया गया है, इस आंकड़े का बहुलक हमारे पास कितना आ चुका है 30.625। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, हमें देखिए माध्य बताना है, हमें क्या बताना है माध्य भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आप लोग यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट्स माध्य निकालना आप लोग जानते ही होंगे। चलिए हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए जो हमारा डेटा दिया गया है, हम डेटा को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। हमने जो हमारे पास डेटा था हमने कुछ इस तरीके से लिखा, हमने प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या लिखी, राज्य या संघीय क्षेत्र की संख्या लिखी। अब हमें निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह यानी कि XI निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए। XI निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। ए हमारा वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ए हमारा अंतराल है, ए ऊपरी सीमा है, ए निम्न सीमा है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा 20, 10, 30, 5, 35 और 35/2 हमारा कितना हो जाएगा 17.5। नेक्स्ट 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45, और 45/2 कर दीजिए कितना हो जाएगा 22.5। काट के भी देख लेना, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा 15, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया बचा 5, तो 2 दूनी 4, 1 5 दशमलव लगाइए 2 पंचे 10। नेक्स्ट देखिए 30, 20, 50, 5 55 और 55/2, 55/2 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 14, 1 15 दशमलव लगाइए 2 पंचे 10 हो गया। नेक्स्ट देखिए 30 प्लस 35, 30 30 60 5 65, 65/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5 दशमलव लगाइए 2 पंचे 10। नेक्स्ट 40 30 70 5 75/2, 75/2 करिए क्या हो जाएगा 2 3 6 1 7, ये हो जाएगा कितना 15,
तो 2×7 = 14, 1 15, 2 पंचे 10। यहाँ पे देखिए 40 + 45 है, 40 40 80, 5 85, 85 बटे में 2 करिए तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10। नेक्स्ट 50 40 90, 5 95, 95 बटे 2 कर दीजिए, 2 चौक 8, 1 9, 2×7 = 14, 1 15, 2 पंचे 10। यहाँ पे देखिए 50 और 55 है, 50 50 100, 5 कितना हो जाएगा 105 बटे में 2, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए इस तरीके से हमने XI निकाल लिया। हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास AFI है, ए हमारा क्या है FI है, बारंबारता है। हमने XI निकाल लिया, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग FI × XI निकालेंगे। क्या निकालेंगे FI × में XI। तो FI हमारे पास A है और XI हमारे पास A है, तो FI को XI से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करिए, 3 × 5 = 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 × 7 = 21, हासिल 1, 22 के 2 हासिल 2, 3 1 के 3, 2 5, एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो लगा दीजिए। नेक्स्ट इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 8 पंचे 40, 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 क्या हो जाएगा 18, एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो लगा दीजिए। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 9 × 5 = 45, 45 के 5 हासिल 4, 9 × 7 = 63, 4 67, 67 के 7 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 18 6 24, दशमलव एक अंक बाद लगाना है, लगा दीजिए। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 32.5 को मल्टीप्लाई करना 10 से, मल्टीप्लाई करिए, 10 × 5 = 50 के 0 हासिल 5, 10 दूनी 20, 5 25 के 5 हासिल 2, 10 3 30, 2 32, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो मल्टीप्लाई करिए, 3 × 5 = 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 × 7 = 21, हासिल 1, 22 के 2 हासिल 2, 3 3 × 9 2 11, एक अंक बाद दशमलव लगाना, लगा दीजिए। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 आ जाएगा, इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 आ जाएगा। इस 2 को 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पंचे 10 के 0 हासिल कितना बचा 1, 2 दूनी 4 हासिल 1 5 और 2 पंचे 10, एक अंक बाद दशमलव लगना है, लगा दीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने FI × में XI निकाल लिया। अब डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है समेसन FI × में XI अपॉन में समेसन FI। ए हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला है माध्य निकालने का। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें समेसन FI XI चाहिए और हमें समेसन FI चाहिए। तो समेसन FI XI निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारा समेसन FI XI कैसे निकलेगा। ये जो हमारा FI XI आया है इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो हमें समेसन FI XI मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, देखिए 5 5 10, 5 15, 15 के 5 हासिल 1, 15 के 5 हासिल क्या है 1 है। नेक्स्ट देखिए 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, 3 7 10, 5 15, 2 17, 5 22, 22 के 2 हासिल कितना है 2, 2 5 7, 8 15, 4 19, 2 21, 1 22, 22 के 2 हासिल कितना 2, 2 5 7 हासिल 2 है ना, 2 में 1 जोड़िए 3, 3 2 5 हासिल 2 है ना स्टूडेंट्स। इसको हल करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 3 जोड़िए 8, 8 में 1 जोड़िए 9 और यहाँ पे 1 है क्या हो जाएगा 10।
दशमलव कितने अंक बाद लगना है, 1 अंक बाद दशमलव लगना है। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमारे पास समेसन FI/XI कितना आ गया है 1022.5। ये हमारा समेसन FI/XI हो गया। और हमें चाहिए क्या, देखिए यहाँ से हमें समेसन FI चाहिए। तो FI देखिए यहाँ कहाँ है हमारे पास, हमारा FI यही है, FI यही है। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें समेसन FI मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग समेसन FI यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, ऐड करिए 3 8 11 9 20 10 30 3 23 और 2 25। तो समेसन FI कितना आ गया, 25 आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा देखिए माध्य क्या हो जाएगा, हमारा माध्य x बार इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन FI/XI अपॉन में समेसन FI। वैल्यूज रख दीजिए। समेसन FI/XI क्या आया है 1022.5 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा हो जाएगा 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, काटिए इसको। देखिए 25 से हम डायरेक्टली काट रहे हैं, 25 से काटिए। 25 चौका 100, हासिल कितना बचा 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 8 9 17 10 27 3 30। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखिए समेसन FI हमारा क्या हो जाएगा, समेसन FI पर ध्यान दीजिए फिर से एक बार। 3 8 11 9 20 10 30 3 33 2 35 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। हमारा समेसन FI क्या आएगा 35 आएगा। तो इसके लिए सॉरी गाइस कितना आएगा 35। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारा माध्य क्या हो जाएगा, माध्य x बार इज इक्वल टू समेसन FI/XI अपॉन में समेसन FI। वैल्यूज रख दीजिए। समेसन FI/XI क्या आया है 1022.5 और हमारा समेसन FI कितना है 35 है। तो हम लोग इसको 5 से काटते हैं। 5 से काटिए, 5 7 20 और 5 7 35। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 ले लेंगे। 5 चौक 20, 2 22, दशमलव लगाइए, 5 पच्चीस 25 कितना आ गया 204.5 बटे में 7। नेक्स्ट सॉल्व करिए इसको, 7 से काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 14 6 20, ये हो जाएगा 64। तो 7 56 7 9 63, 1 64 नहीं जाएगा, इसको इस तरह भेजिए, दशमलव लगाइए। 7 दूनी 14, 1 15, 1 15, फिर क्या हो जाएगा 1 15 10 हो जाएगा। तो 7 1 के 7 3 10 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 30 20 हो जाएगा। और 7 दूनी 14 हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 29.22। ये हमारा क्या है, ये हमारा माध्य आ गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये जो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े का हमें बहुलक बताना था। तो हमने इस आंकड़े का बहुलक निकाल लिया। और हमें ये जो आंकड़ा दिया है इसका माध्य भी बताना था, तो हमने इसका माध्य भी निकाल लिया। तो लिखिए अतः दिए गए आंकड़े का बहुलक 30.625 तथा माध्य 29.22 है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।